हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। अभी गुलाब का सीज़न अपने पिक पे है। इस समय आप देखेंगे हर जगह जहां भी गुलाब होंगे सब धीरे धीरे खिलना शुरू हो गए होंगे। इस समय हमें कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट काम करने हैं जिससे अप्रैल तक आपके गुलाब बहुत अच्छी फ्लावरिंग करें। तो उसके लिए हमें इस वक्त क्या कुछ केयर करना है वो जानेंगे। तो आइए चलते हैं हमारी वीडियो में। आप लोगों को अपने किसी गुलाब की प्रीवियस वीडियो में मैंने दिखाया था कि किस तरह टाइम पे उसकी प्रूनिंग करते हैं, जिससे कि इकट्ठे एक साथ जब सीज़न आता है तो फ्लावरिंग होती है। तो आप अगर वो वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। आपको उस प्लांट को जो मैंने आप लोगों को दिखाया था फर्टिलाइज़ करके प्रूनिंग करके, उसकी अपडेट देना चाहती हूँ। हालांकि थोड़ी सी देर हो गई है। अभी जो मैं दिखा रही हूँ समझ लें कि उससे कई गुना खूबसूरत स्थिति में ये था, लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी कलियां खिली हुई हैं। अभी ये दोपहर का टाइम है, अचानक बहुत तेज़ धूप हुई है, इसलिए ये थोड़े मुरझाए हुए से आपको दिख रहे होंगे। पानी की भी थोड़ी कमी हो गई है, लेकिन मॉर्निंग में ये खिले खिले और बेहद ही खूबसूरत थे। आप अगर इस प्लांट में कलियाँ और फ्लावर काउंट करने लगेंगे तो आपको बहुत सारे दिखेंगे यहाँ पे। तो ये इसलिए हुए हैं क्योंकि आप टाइम पे उसकी देखभाल करते हैं। और इसके साथ ही मैं आपको एक और अपना इंग्लिश रोज़ दिखाना चाहती हूँ, जो अभी ये देखें कितनी खूबसूरत कलियाँ इसकी बनी हुई हैं। अब ये खिलने वाला है, मुझे लगता है 2-3 दिनों में ये खिल जाएंगे। यहाँ देखें, यहाँ भी एक दूसरी काफ़ी बड़ा फ्लावर होता है, ये भी खिलने वाला है। और यहाँ पे न्यू लीव्स निकल रही हैं, बर्ड निकल रहे हैं। इस समय हमें इसकी ज़्यादा देखभाल करनी है। और इसी तरह से कुछ हार्ड प्रूनिंग मैंने अपने और भी प्लांट्स में किए थे, उसकी भी अपडेट आप लोगों को दूंगी। तो हमें क्या करना है इस वक्त वो जान लें। अभी विंटर का सीज़न चल रहा था, बहुत सारे जगहों पे धीरे धीरे धूप निकलनी शुरू हुई है, टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ है और हमारे बहुत सारे प्लांट्स में ग्रोथ भी दिखाई देने लगे हैं। ये वक्त, ये फरवरी, मार्च और अप्रैल का जो टाइम होता है, ये हमारे गुलाब के लिए बहुत बेहतरीन टाइम है। तो इस वक्त हमें देखें, जिस तरह से ये फ्लावर अभी ब्लूम हुए हैं, तो इसमें हमें फर्टिलाइज़ नहीं करना है। हम यहीं पे गलती करते हैं कि जब हमारा फ्लावर ब्लूम करता रहता है उस समय हम फर्टिलाइज़र डालते हैं। इससे बहुत सारी दिक्कत आती हैं। जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि गुलाब एक बहुत ही सेंसिटिव प्लांट है, और चूंकि हम इसे कंटेनर में लगाते हैं इसलिए और भी ज़्यादा इसकी केयर करने की ज़रूरत होती है। ओवर फर्टिलाइज़ करने से गुलाब के जो रूट होते हैं वो बहुत डेलिकेट होते हैं, वो डिस्टर्ब होना शुरू होते हैं और धीरे धीरे वो ख़राब होने लगते हैं, जिससे आपको पता भी नहीं चलेगा कि नीचे क्या कुछ चल रहा है और आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा। इसलिए जब इस तरह से ब्लूमिंग आपके प्लांट में हो रही हो तो बिल्कुल भी उसे फर्टिलाइज़ ना करें। तो अपने गार्डन में भी दिखाना चाहूँगी कि कैसे मैंने अपने गुलाब के प्लांट को शेडी प्लेस से निकाल करके ब्राइट सनलाइट में रख दिया है। यहाँ भी दिखाऊंगी और भी दिखाती हूँ मैं कुछ जगहों पे। जैसे आप यहाँ पे देखें, ये एक बड़ा ही खूबसूरत सा शेड है। हालांकि अभी ये थोड़ा 3-4 दिन हो गए इसको खिले हुए, लेकिन ये बहुत सुंदर कलर है और बहुत ही प्यारा शेड है। और इसमें देखें, ये फूल स्पेंट हो चुका है लेकिन ये अभी खिल ही रहे हैं, और भी बहुत सारी इसमें कली छोटी छोटी आ रही है, लेकिन काफ़ी खूबसूरत प्लांट है। वहीं पे आप लोग यहाँ पे देखें, मैंने हार्ड प्रूनिंग कर दी थी गुलाब की, और देखें इसमें भी न्यू लीव्स। इनको पार्शियल शेड में बिल्कुल नहीं रखना है। आप देख रहे होंगे इसके लीव्स कितने हेल्दी हैं, बहुत बढ़िया प्लांट है। और ये देखें यहाँ पे, इसको तो बिल्कुल ही मैंने प्रून कर दिया था, लेकिन मैं देख रही हूँ कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा है ये सारी नए लीव्स आ रहे हैं और इसमें अब फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। तो जो भी आपके प्लांट स्पेशली गुलाब के शेड में या पार्शियल शेड में रखे हुए हैं उनको फुल सन में लेके आएँ। जब तक उनमें 7 से 8 घंटे की धूप नहीं लगेगी अच्छी फ्लावरिंग नहीं होगी। जिन जगहों पे अब टेम्परेचर बढ़ने लगा है और अभी इस समय 30 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, तो अभी से हम गुलाब की मल्चिंग स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि जैसे जैसे धूप बढ़ती जाएगी ये इतने नाजुक पेटल्स होते हैं इनके कि ये बहुत जल्दी मुरझाने लगते हैं।
आपने अभी अभी देखा होगा कि ये किस तरह से मॉर्निंग में ये कुछ अलग दिख रहे थे, लेकिन इस समय आफ्टरनून की सन में इनकी हालत कुछ इस तरह से हो गई है। तो हमें क्या करना है, मल्च करना है। अभी तक चूँकि विंटर का सीज़न चल रहा था तो हमने मल्च हटाया हुआ था, लेकिन इस वक्त ये टाइम, ताकि हमारे जो गुलाब की मिट्टी है उसमें मॉइस्चर बरकरार रहे, इसके लिए हमें अपने गार्डन से जो भी सूखी पत्तियाँ मिलती हैं या पेपर के छोटे छोटे टुकड़े हैं या इस तरह से जो लाइव मल्च भी आप कर सकते हैं। ये देखें, टर्टल वाइन की एक वैरायटी है, इनको मैं ज़रूर रखती हूँ अपने गार्डन में। इस तरह से मैं इसकी मल्चिंग कर दूँगी। अगर ये इसमें छोटे छोटे रूट भी निकल आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये लाइव मल्च कहलाता है। इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके ये मॉइस्चर को रिटेन करने में बहुत हेल्प करते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है। आप लोग को कहीं भी मिले तो अपने गार्डन में इसे ज़रूर उगाएं, बहुत जल्दी फैल जाते हैं। फिर इस तरह से आप कहीं भी अपने प्लांट को मल्च कर सकते हैं। इस तरह से देखें, आपको पानी भी कम डालना पड़ेगा और आपके जो ये फ्लावर होंगे इस तरह से मुरझाएंगे नहीं, हमेशा खिले खिले से रहेंगे। तो इस तरीके को ज़रूर अपनाएं। मेरे हाथ में जो अभी आप देख रहे हैं ये एक्सेल है। एक्सेल को आप ज़रूर बचा के रखें, क्योंकि गुलाब में ये बहुत बेहतरीन काम करता है। इसके पेटल, इसके कलर, इसकी लीव्स बहुत खूबसूरत होते हैं। स्पेशली एक्सेल बहुत अच्छा काम करता है, मैंने बहुत बार देखा है। और मैं इस तरह से उसको क्रश करके, आप एक्सेल को धूप में सुखा लें और क्रश करके डब्बे में पैक करके रख लें। बहुत थोड़ी अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन आप तकरीबन हर मंथ में एक एक चम्मच अपने इस तरह के मीडियम साइज़ के गमले में देंगे तो आप फ्लावरिंग देखेंगे। और प्लस इसमें जो डिजीज़ आती हैं वो बहुत सारे डिजीज़ इससे नहीं लगते हैं। तो ये घर होममेड इतनी अच्छी चीज़ है जिसे हम फेंक दिया करते हैं। इनसे कैल्शियम की कमी पूरी हो जाती है और भी बहुत सारे एलिमेंट होते हैं जो हमारे गुलाब को मिल जाते हैं। इसलिए इसको बिल्कुल भी ना फेंकें। और एक और चीज़, जितना फाइन ये होगा उतना ही जल्दी इसका असर प्लांट पे आपको दिखाई देगा। तो और देना कितना है, बहुत कम। मान लें आप एक चम्मच के अंदाजे से अपने इस मीडियम साइज़ के पॉट में इस तरह से डाल दिया करें, बस बहुत कम अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है इस तरह से। क्योंकि ये हमारा टाइम है ग्रोथ का, फ्लावरिंग का, ये ज़रूर करें आप। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग एक्सेल का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करेंगे, उनके लिए भी एक सॉल्यूशन है। हालांकि ये जितना अच्छा इफ़ेक्ट करता है उतना तो नहीं, लेकिन हाँ, इसकी जगह आप ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं। वो है मिल्क में 100 ml मिल्क को 1 लीटर पानी में डाइल्यूट करके आप अपने गमले में थोड़ा थोड़ा डाल सकते हैं। उससे भी बहुत हद तक कैल्शियम की डिफिशियंसी दूर हो जाती है और बहुत सारे डिजीज़ में भी वो प्रिवेंशन का काम करता है। फरवरी और मार्च का जो मंथ होता है वो पेस्ट को अट्रैक्ट करने का भी बहुत सूटेबल कंडीशन होती है, जिससे कि पेस्ट का अटैक बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि न्यू ग्रोथ हर प्लांट पे शुरू होते हैं। तो कहीं ना कहीं गुलाब भी इससे अछूता नहीं है। आप देखेंगे कि जो नई कलियाँ बनती हैं उसके नीचे एफिड का अटैक आपको देखने को मिलेगा। तो उससे बचने के लिए आप हमेशा अपने गार्डन में जब भी आएँ अपने गुलाब के प्लांट की रेगुलर इंस्पेक्शन ज़रूर करें, क्योंकि ये कीड़े इतनी तेज़ी से बढ़ते हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा और न्यू लीव्स और बर्ड्स में बहुत तेज़ी से फैल जाते हैं। तो उसका सिंपल सा एक सॉल्यूशन है कि आप नीम ऑयल ज़रूर रखें अपने घरों में। और नीम ऑयल का 5 ml 1 लीटर पानी में सुबह के टाइम या शाम के टाइम स्प्रे ज़रूर करें, 15 दिन में एक बार। उससे आप देखेंगे कि आपकी जितनी भी कलियां बनेंगी या जितने भी नए लीव्स निकलेंगे वो सब सुरक्षित रहेंगे और प्लांट बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो गुलाब में आपको हमेशा ध्यान रखनी है, वो है कि इसकी जो पुरानी पत्तियां होती हैं वो पीली होने लगती हैं, लेकिन वो गिरती नहीं हैं, वो डाल पे लगी रहती हैं, स्टेम पे लगी रहती हैं। और उनमें आप देखेंगे कि बहुत जल्दी धब्बे हो जाते हैं, पॉइंटेड। आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगी, ये देखें, ये जैसे ये पीली हो रही हैं, ये पुरानी लीव्स हैं, इसके साइड से ये नई लीव्स निकल रही हैं। आप देखें इस पे धब्बे होने शुरू हो गए, ये डिजीज़ को अट्रैक्ट करते हैं। इसलिए आपको जहाँ भी इस तरह की पत्तियाँ हों उन्हें निकालते रहें। रेगुलर बेसिस पे आप ये काम करेंगे, क्योंकि
गुलाब बहुत सेंसिटिव होता है और इन छोटी छोटी चीज़ों की वजह से आप देखेंगे कि बहुत जल्दी गुलाब में डिजीज़ लगते हैं। तो इन चीज़ों को अपना करके हम इस समय बहुत अच्छी ब्लूमिंग ले सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लीव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।